हेलो फ्रेंड्स, आज 24 दिसंबर 2023 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्या 75 इयर्स की एज के बाद रिटर्न भरना कंपल्सरी है। क्या उन पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं आती। सेक्शन 194 पी इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस एक्ट 2021 जो कि पेश किया गया था 1 फरवरी 2021 को। यह कोई नया सेक्शन नहीं है और इसमें एक प्रावधान लाया गया उन लोगों के लिए जिनकी एज 75 इयर्स या उससे ज्यादा। जैसा कि आपको मालूम है, एक सीनियर सिटीजन 60 इयर्स एंड अबव जिसको हम कहते हैं और 80 इयर्स एंड अबव कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। 75 एंड अबव वालों को हम कह देते हैं स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। सेक्शन 194 पी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन मीन्स एन इंडिविजुअल being a resident in India who is of the age of 75 years or more at any time during the previous year। दूसरा, उसकी इनकम जो होनी चाहिए वो पेंशन से and no other income except interest from any account maintained by the person in same specified bank और बैंक की सूची नोटिफिकेशन के हिसाब से, और उस स्पेसिफाइड पर्संस को जो कि 75 इयर्स और मोर है उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी उस बैंक में जहां से उसको पेंशन मिल रही है और जहां से उसको इंटरेस्ट एटसेट्रा मिल रहा है। ऐसे केस में बैंक उसका टैक्स काटेगा पेंशन पर और इंटरेस्ट इनकम। लेकिन यदि आपका 2 बैंक अकाउंट है तो फिर आप ये 194 का फायदा नहीं उठा पाएंगे। यदि आपके पास पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, यदि आपके पास कोई डिविडेंड आ रहा है तो आप 194 का जो रिटर्न ना फाइल करने का जो प्रावधान है वो आप अवेल नहीं कर पाएंगे। ये ई फाइलिंग की वेबसाइट पर है। सेक्शन 194 provides conditions for exempting senior citizen from filing ITR। आप ये मत सोचिए कि इनकम टैक्स से माफ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो ITR से एग्जेम्प्ट हो सकते हैं, ITR फाइल करने की उनको जरूरत नहीं होगी। लेकिन कंडीशंस क्या हैं? 75 इयर्स या उससे ज्यादा की है, रेजिडेंट और उसकी पेंशन की इनकम होनी चाहिए और इंटरेस्ट इनकम ओनली। फैमिली पेंशन हो गई तब भी आप नहीं कर पाएंगे, यहां पेंशन शब्द है। आपकी MIS हो गई तो आप नहीं कर पाएंगे। किसी कंपनी का डिविडेंड आ गया तो आप नहीं कर पाएंगे। किसी कंपनी में FDR है तो आप नहीं कर पाएंगे। कोई आपकी माइनर की इनकम है तो नहीं कर पाएंगे। कोई कैपिटल गेन है तो नहीं कर पाएंगे आप। कोई आपकी रेंट इनकम है तब आप नहीं कर पाएंगे। कोई आपके बिजनेस प्रॉफिट की इनकम है तो आप नहीं कर पाएंगे। कहीं आपका TDS कट गया, किसी और बैंक ने काट लिया, तब भी आप नहीं कर पाएंगे। तो बहुत लिमिटेड दायरा है और जो इसका फायदा उठा सकते हैं। और फायदा क्या है? ऐसा कोई फायदा नहीं है कि आपको ITR फाइल करने से बच जाएंगे। टैक्स तो उसी हिसाब से लगना है। द बैंक इज ए स्पेसिफिक बैंक नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट और सीनियर सिटीजन को एक डिक्लेरेशन भी देनी है कि मेरी ये इनकम है जो इस बैंक से मिल रही है और जो इंटरेस्ट इनकम है। फिर वो बैंक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की पेंशन पर और बाकी इंटरेस्ट इनकम पर TDS काट लेगा। लेकिन काटने से पहले आप उसको डिक्लेयर करेंगे चैप्टर 6A की कोई आपकी डायरेक्शन है तो 80C, 80D, 80G, 80U, TTB, वो उस सब की कैलकुलेशंस बैंक आपका करेगा और जब बैंक आपका टैक्स काट लेगा उसके अकॉर्डिंगली तो फिर आपको रिटर्न फाइल करने से आप बच जाएंगे। यदि आपका रिफंड बन गया, आपको रिफंड मिलेगा कैसे? तो इसका जो फायदा है एज सच जिसको फायदा मान रहे हैं वो फायदा बहुत कम लोग उठा पाएंगे। ये जो भ्रांति है कि 75 ईयर से ऊपर वालों पर टैक्स नहीं लग रहा, ये बिल्कुल सरासर गलत है। यस, सिर्फ वो ITR फाइल करने से बच जाएंगे लेकिन कंडीशंस बहुत ज्यादा है।
Thank you very much for watching my videos.